अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़फ़ आप सब लोग की खिदमत में हाज़िर है। फ्राइडे का सेशन एक और सेशन जो है वो हम लोगों ने एक थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर के साथ देखा क्योंकि ईरान और इसराइल की जंग की वजह से जो है वो थोड़ी-सी सिचुएशन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर पाकिस्तान में अंदर भी जो है वो उसका इफ़ेक्ट देखने को मिला। प्रेशर देखने को मिला पोस्ट बजट के बाद एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमें रैली बनते हुए देखने को मिली। इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 1,27,000 1,26,700 तक का हाई बना के वहाँ से फिर जो है वो एक एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग आते हुए नज़र आई। फ्राइडे के दिन जो है वो जुमेरात वाले दिन भी प्रेशर देखने को मिला। स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त था जुमेरात वाले दिन, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर प्रेशर आया। फ्राइडे के दिन भी जो है वो प्रेशर देखने को मिला। इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 1,22,143 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 1949 पॉइंट्स लूज़ कर दिए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो फ्राइडे के सेशन के अंदर बहुत सारे जो है वो छोटे स्टॉक, पेनी स्टॉक जो है वो मूव होती हुई नज़र आई। पेनी स्टॉक्स ने ही जो है वो कमांड संभाली और इनके अंदर ही वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नज़र आया। PSL, WTL, FCFC, PIA, BOP जो है वो वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की अगर बात करें तो PKGP 85 पॉइंट, पाक ऑयल फील्ड जो है वो 27.8 करता हुआ नजर आया। अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है, इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। TPL राइट फंड 24, इंडस 5 पॉइंट, PKGS 5.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर ही है ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स। एंग्रो होल्डिंग ने 122 पॉइंट लूज किए हैं, लकी ने 151, FFC 134, BHL 117, सिस्टम 101, PPL 87, मारी 74, मीज़ान बैंक 70, OGDC ऑलमोस्ट 68, 69 पॉइंट, ईफर्ट 66, HBL 60, पावर 53, नेशनल बैंक 47, PSF 42 और फाइनेंस में 38 पॉइंट लूज करते हुए नज़र आए हैं। एक और नेगेटिव कैंडल गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने को मिली है इंडेक्स की, और वॉल्यूम के अंदर जो है वो हम लोगों ने कमी देखी है। कैसी 100 इंडेक्स के अंदर फ्राइडे के सेशन के अंदर हम लोगों ने 238.192 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। थर्सडे के सेशन के अंदर हम लोगों ने 371.98 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग से थर्सडे के सेशन के मुकाबले में अगर फ्राइडे के सेशन को कंपेयर करें तो 133.79 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 36% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर अगर डिस्कस किया जाए तो एक लॉन्ग वीक बनते हुए देखने को मिली है। पोस्ट बजट के बाद जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली बनी। इंडेक्स के अंदर मोमेंटम अपसाइड का बनता हुआ नज़र आया, लेकिन जो है वो ईरान और इसराइल की वार की वजह से जो है वो इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पाया, और इंडेक्स के अंदर जो है वो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और फ्रेश सेलिंग प्रेशर भी ट्रिगर होता हुआ नज़र आया। इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम को अगर हम लोग देखें वीकली बेसिस के ऊपर तो ऑलमोस्ट सेम ही वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नज़र आया। इस वीक हम लोगों ने जो है वो 1178 मिलियन, लास्ट वीक हम लोगों ने 1180 मिलियन, ऑलमोस्ट 2 मिलियन का ही फ़र्क है सिर्फ। इंडेक्स का स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है। इंडेक्स ने जो है वो 1,27,000 के करीब जो है वो टारगेट किया, लेकिन जो है वो इस न्यूज़ के बाद जो है वो जुमेरात और जुम्मे वाले दिन, ठीक है, इंडेक्स जो है वो अपने हाई से ऑलमोस्ट जो है वो 5,000 पॉइंट जो है वो नीचे आता हुआ देखने को मिला। इस न्यूज़ की वजह से हम लोगों ने देखा कि क्रूड ऑयल्स की प्राइस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पंप होती हुई नज़र आई है। इसकी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल भी जो है वो बहुत एग्रेसिवली पंप हुआ, जिसका कुछ इम्पैक्ट कुछ सेक्टर के ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल हमारी इकनॉमी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 15 से 20 मिलियन डॉलर का जो है वो ऑयल इंपोर्ट करता है। मंडे के सेशन के अंदर, कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो है वो मॉनेटरी आफ्टर मार्केट जो है वो क्लोज होने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी की भी अनाउंसमेंट है। इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी होती है या अनचेंज रहता है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट होगा आगे आने वाला इवेंट। इसकी वजह से, क्रूड ऑयल की वजह से जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर भी काफ़ी इम्पेक्ट आता है, करंट अकाउंट के ऊपर भी काफ़ी इम्पेक्ट आता है। तो ये एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को लाजमी मॉनिटर करेगा कि ये जो क्रूड ऑयल की प्राइस जो एकदम पंप हुई है 10 से $15 जो इफ़ेक्ट आया है, तो उसको जो है वो लाजमी कंसिडर करेगा। और देखना ये है कि मंडे के सेशन के अंदर, मंडे की मार्केट क्लोज होने के बाद इस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या इम्पेक्ट आता है। बहुत ज़्यादा चांसेस यही है कि शायद जो है वो अनचेंज ही रहे, लेकिन अगर कमी होते हुए देखने को मिली तो मार्केट के लिए सरप्राइज़ होगा। उन आइटम सेक्टर्स के अंदर जो है वो फिर हमें बूम बनता हुआ नज़र आ सकता है। टेक्निकली अगर बात की जाए, आप लोगों ने जो है वो आने वाले ये जो वार की वजह से जो है वो क्रूड ऑयल की प्राइस को जो है वो लाजमी
वॉच करना है। इसका बहुत इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों के अंदर। टेक्निकली अगर कैसी 100 इंडेक्स को देखा जाए तो एक ब्रेकआउट के बाद जो है वो इंडेक्स दोबारा से रीटेस्ट करने आ रहा है। अगर वीक के फर्स्ट वीक स्टार्ट के अंदर अगर इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन कर देता है 1,21,000 1,20,500 के लेवल को, ठीक है, तो यहाँ से फिर जो है वो दोबारा से एक मोमेंटम स्टार्ट होता हुआ नज़र आ सकता है और टेक्निकली रीटेस्ट करने के बाद इंडेक्स जो है वो एग्रेसिव मूव अपसाइड के ऊपर बनते हुए देखने को मिल सकती है। इनिशियल टारगेट 1,24 से 1,25 होगा, फिर 1,27 को टारगेट करता हुआ नज़र आएगा और 1,27 के बाद जो है वो फिर 1,30 को भी इंडेक्स जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। याद रहे इंडेक्स जो है वो दिसंबर के एंड से जो है वो इस ट्रेंड लाइंस के पास से रिजेक्शन ले रहा था और बहुत मरतबा यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद एक अच्छी कंसोलिडेशन की इंडेक्स ने इस लेवल के पास और फिर ब्रेकआउट दिया है बजट के टाइम के ऊपर, तो ये एक अच्छी सपोर्ट लेवल इंडेक्स के लिए साबित हो सकती है। याद रहे कि इस तरह की जो सिचुएशन होती है, पैनिक सेलिंग होती है, जैसे ही जब ये मामला जो है वो आहिस्ता हल होते हुए नज़र आते हैं तो मार्केट भी जो है वो इसका एग्रेसिव इम्पैक्ट लेती है। आप लोग को याद होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जब इशू क्रिएट हुआ था जंग का, तो उस वक्त मार्केट ने बहुत एग्रेसिवली रिएक्शन देखने को मिला था। ऑलमोस्ट जो है वो 20,000 पॉइंट के करीब जो है वो इंडेक्स ने लूज़ कर दिए थे, 1,20,000 से 1,00,000 तक आते हुए देखने को मिली थी। लेकिन जब जैसे ही ये मसला हल हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, तो आप लोग को याद होगा कि मार्केट होल्ड होते हुए देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट 9,000 10,000 पॉइंट के करीब मार्केट ने जो है वो एक ही दिन के अंदर गेन किए थे और हर आइटम जो है वो अपर कैप ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन आइटम जो है वो हमें अपर कैप लगते हुए देखने को मिले थे। तो ये डिप जो होगी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, स्टेप बाय स्टेप बाइंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे 1,21,000 1,20,000 के पास 1,18,000 यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट लेवल है और यही स्टॉप लॉस होगा। 1,21,000 जो इंडेक्स के लिए मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 1,18,000 स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर टारगेट आप 1,25 और 1,27 का इनिशियल रख सकते हैं। 1,27 के बाद जो है वो नई रैली भी हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन याद रहे 1,18,000 जो है वो स्टॉप लॉस होगा। 1,18,000 ब्रेक होगा तो फिर जो है ये पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ था ये थोड़ा सा इनवैलिडेट बुलिश ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा और फिर इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रेशर भी मज़ीद सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप बाइंग करनी है, ठीक है। जब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता संभलती हुई नज़र आए तो फिर क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। अगर मामला अगर ज़्यादा ख़राब हुए तो फिर लाजमी सी बात है प्रेशर मार्केट के अंदर मज़ीद आगे कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। आइटम को हम डिस्कस करें तो पाक ऑयल फील्ड जो है वो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर प्रेशर था, लेकिन प्रेशर के बावजूद इसने जो है वो मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। इसके अंदर RSI को अगर हम लोग देखें, RSI भी जो है वो मोमेंटम बनाती हुई नज़र आ रही है। अपसाइड की वॉल्यूम इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए। एक अच्छी कंसोलिडेशन की है इसने पिछले कुछ दिनों के अंदर। यहाँ पे ठीक है इस लेवल के दरमियान 540 और 525 के दरमियान बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 524 का इसका स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल टारगेट जो है वो 565 से लेके 570 होगा। इसके बाद जो है वो 590 और फिर जो है वो 610 से 620 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। थोड़ा सा लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है जो 500 के लेवल के ऊपर है। मिड टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 500 रुपये का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर जो है वो 650 से 700 के अपसाइड के टारगेट मिल सकते हैं। इनिशियल जो है वो 524 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा फ्राइडे के सेशन के अंदर बक्सले बर्जर पैंट बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इन आइटम्स के अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आए हैं भी। अगर हम लोग यहाँ पे देखें वीकली बेसिस के ऊपर इसको देखें तो वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो बिल्कुल जो इसने हाई लगाया था अपना 2021 के अंदर, ऑलमोस्ट देखें तो 500 के करीब का जो हाई लगा था, वहाँ से ट्रेंड लाइन जो चलती हुई आ रही है उस ट्रेंड लाइन के पास ही जो है वो इसकी क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को मिली है। ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो 210 से लेके 215 का लेवल होगा। 215 के बाद जो है वो इसके अंदर नया मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ सकता है और नई रैली इसके अंदर 250 से 300 को इनिशियल फिर टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इनिशियल टारगेट जो है वो अपसाइड पोटेंशियल 205 से लेकर 215 का लेवल है, ठीक है। इसके अलावा अगर बर्जर पैंट को देखा जाए
बर्जर पैंट भी जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आया लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। ट्रेंड लाइन के पास ही जो है वो इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो 125 का लेवल है। 125 के बाद जो है वो 148 और 160 और 170 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस की अगर इनिशियल स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 98 रुपीज़ का जो है वो इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा SSGC 45 की रिजेक्शन लेने के बाद जो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इसकी रिजेक्शन लेवल था, वहाँ से इसने रिजेक्शन ली जुमेरात वाले सेशन के अंदर। ये यहाँ पे अगर देखें तो ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ से रिजेक्शन ली, दोबारा से रीटेस्ट किया फ्राइडे वाले सेशन के अंदर और रीबाउंड होता हुआ नज़र आया। बहुत अच्छा इसके अंदर ट्रेडिंग देखने को मिली है। इनिशियल अगर हम लोग देखें स्टॉप लॉस जो होगा वो 39 रुपीज़ का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर दोबारा से 44 से 45 टारगेट होंगे और फिर जो है वो 49 को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। पेस पाकिस्तान को देखें, बहुत अच्छी मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आया फ्राइडे के सेशन के अंदर। स्टॉप लॉस जो है वो 5 रुपये 20 पैसे का होगा। इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो 6 रुपये 20 पैसे, 6 रुपये 20 पैसे के बाद 670 के बाद जो है वो 7 से 7.5 रुपये और फिर जो है दोबारा से 2025 के स्टार्ट के अंदर जो हाई लगाया था इसने 8.5 रुपये तक का वो मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ नज़र आ सकता है। DSIL जो है वो भी वॉल्यूम ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नज़र आए। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आया। स्टॉप लॉस जो है वो 4 रुपये 80 पैसे का होगा। अपसाइड के ऊपर 6 रुपये 40 पैसे से 7 रुपये इनिशियल टारगेट होंगे। उसके बाद जो है वो 9 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। कोहिनूर स्पिनिंग कोसम जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है 5 रुपये 20 पैसे के बाद। 6 रुपये इसका ब्रेकआउट है। 6 रुपये के ब्रेकआउट के बाद 6 रुपये 40 पैसे से 7 रुपये इनिशियल टारगेट होंगे। उसके बाद जो है वो 7.5 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा एक और आइटम डिस्कस करें BNL, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। कंटिन्यूसली जो है वो हायर हाइज बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसको डेली चार्ट के ऊपर देखें तो अब जो है वो अपने मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच रहा है जो 57 से लेके 62 63 का लेवल है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2020 के अंदर जब इसके अंदर रैली बनी थी तो यहाँ पे जो है वो एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था इसको। हाई इसका ऑलमोस्ट जो है वो 80 रुपीज़ के करीब देखने को मिला था। लेकिन अगर हम लोग इसको वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो आप लोग को वीकली चार्ट के ऊपर क्लियर सिचुएशन नज़र आएगी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम पहले भी जो है वो रिजेक्शन ले चुका है। मोमेंटम जब बना था तो बहुत एग्रेसिवली इसने अपसाइड की मूव ली थी, लेकिन एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग फिर देखने को मिली थी और 60 रुपये से ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं हो पाया था। तो ये लेवल जिनके पास है होल्डिंग के अंदर पोजीशन जिनकी बनी हुई है, ये लेवल आप लोगों ने लाजमी वॉच करना है। ठीक है, यहाँ पे इस लेवल को लाजमी वॉच करें। यहाँ पे जो है वो रिजेक्शन आ सकती है, प्रॉफिट टेकिंग करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लाजमी काम करें। बाकी फ्राइडे के मंडे के सेशन के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो बक्सले, बर्जर, पार्क कोलफील्ड, SSGC, कोसम, DSIL और पेस जो है वो मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा